नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदा गया। नहीं खरीदा गया। नहीं खरीदा गया। सुरेश जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस जी विषय पर। जी पंडित जी। देखिए, इस चीज को रात भर कहलवाइए, दिन भर कहलवाइए, कई महीनों कई साल कहलवाइए, ये विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बात करने को कहिए। जो हमारे पोद्दार साहब बात कर रहे हैं, या हमारे जो बिहार से भी साथी जो जुड़े हैं वो हमारी बात जो कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करिए हाँ। कि देखिए, आंकड़ों पे कागजों में पढ़ पढ़ बोलना वो ठीक नहीं है। जमीन पर आकर के हम लोग बात समझें और जमीन की हकीकत को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब लोग किसान परिवार से आते हैं। हमारे सबका परिवार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के बिना जीवन अधूरा है। और किसानों को अगर उनके हक की बात अगर करनी है तो चश्मा लगा करके नहीं, चश्मा उतार करके किसान हित पे बात होगी। आपको मैं बहुत करीब से सुरेश जी बता देना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में, चाहे जिस माध्यम से हो, पूरे किसान आंदोलन केवल एक ही चीज की लड़ाई चलती रही। वो लड़ाई का विषय था कि एमएसपी का रेट दो, और एमएसपी में जो भी रेट हो, वह चाहे बाहर व्यक्ति हो, चाहे बाहर की कोई दुकानदार खरीदे, कोई एजेंसी खरीदे, कोई कंपनी खरीदे, वो हर चीज वो एमएसपी के रेट पे ही खरीदी जाएगी। और अगर एमएसपी को आप वैधानिक दर्जा दे देंगे, अगर इस पे इससे कम रेट पे कोई खरीदी करता है तो उसके साथ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हकीकत में बिहार की सरकार जो किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, और किसान हितैषी होगी, हर सरकारें अपने अपने हिसाब से काम करने की बात कहते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उन्होंने बेचारों ने हकीकत में बहुत कोशिश की किसानों की व्यवस्था को सुधारने के लिए, कि जो सरकारी अभी बात हम लोग बता रहे हैं, इसके माध्यम से खरीदो, उसके माध्यम से, वो जो मध्य प्रदेश के भी किसान इसी समस्या से ग्रसित है, और वो वहां भी खरीद के लिए स्लॉट बुक कर रहे हैं, लगातार कई कई दिन पड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस पर ये कोशिश की कि जो खरीदारी सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है, इस पे जब बात करने का इन्होंने जब प्रयास किया, मौके में कई औचक निरीक्षण हुए, तब पता चल रहा है कि एमएसपी पे रेट पे कहीं भी खरीदी, मतलब अगर आप मान लीजिए कि 100 में से 80% जगह पर एमएसपी रेट पे खरीदी हो ही नहीं रही। दूसरी बात, यही 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 चीज तो हम उठा रहे हैं कि भाई आप वायदे कर रहे हैं, किसान आपकी उस वायदे के ऊपर पे फसल को उगा रहा है, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, लेकिन उसके बाद अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि वहां पर मक्का की जो रेट है वो इतना महंगा हो गया, और लेने वाले वहां पहले से पड़े हुए। अरे भैया, हम प्राइवेट तौर पर अपनी गणित गुणा से हम उसको 10 गुने में बेच दें, उसमें सरकार की क्या थराई है भाई? सरकार जो दावा कर रही है कि किसानों को हम आय को दोगुना कर देंगे, हम अब आपको बताते हैं इसमें खेल कैसे होता है। चूंकि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, कोई स्क्रीन में बैठ करने के केवल बात करने वाले लोग नहीं, आप समझिए होता खेल कैसे। मैं जाऊंगा शुक्ला जी,